है तो इसमें क्या बुरा करता है। अगर वो आज्ञा पालन अपने जन्मदाता की करता है तो समझ नेक भगत उसको उसका जन्म सुधरता है। ध्यानिदान, ये आपका उसी नरमी का परिणाम है कि राज सिंहासन पर विराजने वाली मूर्ति एक पत्थर की शिला पर विराजमान है। क्या सबका हृदय आपके समान है? उसे अकंठक राज करने की धुन जहां लाई है, पर वह नहीं, जहां आने तो दो। आज उसे जीता ना छोड़ूंगा मैं, नेवले की तरह सपनी के बच्चे को झंझोड़ूंगा मैं। बड़ा है द्वेष जिस सन में, कसम है उसको फोड़ूंगा, ना काटूंगा तलवार की नोकों से उसे तोड़ूंगा। बड़ा बगुला भगत है वो, बोला भी भयंकर भी, बचेगा अब न वो चाहे बचाए आकर शंकर भी। सावधान लक्ष्मण, सावधान, अपने क्रोध को काबू में रखो, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए और बाद में पछताना पड़े। शांत लक्ष्मण शांत। वीर तुम धीर धरो मन में, भरत नहीं लड़ने वाला है। वीर तुम धीर धरो मन में, भरत नहीं लड़ने वाला है। मर्म नहीं तुझको, भरत प्रेमी हमारा है। भरत आँखों का तारा है, भरत प्रेमी हमारा है। भरत आँखों का तारा है। वीर तुम धीर धरो मन में, भरत नहीं लड़ने वाला है। भरत नहीं लड़ने वाला है। भरत नहीं लड़ने वाला है। मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपके सामने बोलता हूँ, परंतु क्या करूँ, रघुवंश का अंश, भाई का सेवक, हाथ में धनुष्मान और भरत का दोष, इनमें से एक भी ऐसा नहीं जो मुझे शांत रहने दे। ऐसा ना कहो लक्ष्मण, भरत भी मेरे जैसा तुम्हारा भाई है। माता जी, अब क्या करूं? इधर जे दया के देवता, उधर वो निर्दयी, जे चाहते हैं उनका कल्याण और वो चाहता है इनका। लक्ष्मण, मुझे और तुम्हें वही करना चाहिए जिसमें स्वामी राजी हूँ। तब तो साफ दिखाई देता है कि कैकेयी की मुराद भर आई और भरत ने विजय पाई। नहीं भाई, लड़ाई की तो आपत्ति ही नहीं आएगी। भरत अधिक से अधिक ये चाहेगा कि उसका राज्य निष्कंटक हो जाए और राम कभी वापस अयोध्या लौट के ना आए। हाँ, भरत की तो यही मर्जी है। तो बस तुम्हारे भाई शर्त को स्वीकार करेंगे। 14 वर्ष की शर्त को हटा करके सदा के लिए इन जंगलों में रहना स्वीकार करेंगे। ओहो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम वही सुन रहे हो जो तुम पहले भी एक बार सुन चुके हो। मैं अधर्म से प्राप्त की हुई इंद्रपुरी को गंवाना नहीं चाहता। अपने भाइयों का खून बहाकर ताज को अपने सिर पर सजाना नहीं चाहता। यदि सारा परिवार चाहे, प्रजा मुझे योग्य समझकर अंत पर बिठवाए
तो भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अगर मेरा राज, मेरी प्रजा, मेरा परिवार को सुखी बनाए तो मैं शस्त्रों को छू कर कहता हूं, यदि कोई वस्तु मेरे काम ना आए वो वस्तु आग में जल जाए। आप साधु हैं दीनानाथ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं हूं नादान, आपकी महिमा को नहीं जान सका। परंतु आप ज्यादा उपदेश न दीजिए, जरा धनुष पर चिल्ला चढ़ाने दीजिए। आप जहां तो ये बाण काल रूप होकर क्षत्रियों को जमपुरी पहुंच जाएगा, जहां आपके चरण सेवक लक्ष्मण का बलिदान हो जाएगा। ठहरो लक्ष्मण, ठहरो। क्या करते हो? वो देखो, वो देखो सामने से, वो देखो, वो देखो सामने से कहीं साधु रूप में। ये भरत ही तो नहीं आ रहा? वो देखो प्रभु, वो देखो, वो देखो। हाँ, वही वही। भाई उठो, मेरे हृदय को ठंडा करो। क्षमाशील प्रभु, क्षमा करते हैं अपराध भी, चरणों के चेहरे देखना, देखना अपनी तरफ प्रभु, अवगुण मेरे देखना। ये संकोच प्रथा है, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? नहीं है कुछ दोष तेरा प्रथा, अब संकोच करते क्यों हो? उठो, छाती से लगाओ, ये कैसी सोच करते हो? नहीं प्रभु, मैं ही संकट मूल हूँ, मैं ही आपके मार्ग का शूल हूँ। मुझे ठोकरों से ठुकराइए, क्रोध का मींह बरसाइए। भाई भरत, इतना पश्चाताप कि आप ही आप, तूने ऐसा क्या किया है गम जो बेहद हो गया। ये तो होना ही था जो बेहद हो गया। चाहता हूँ कुछ कहूँ लेकिन कुछ कहा जाता नहीं। प्रेम की लहरों से मेरा मन गदगद हो गया। दयालु, मैं जैसा पापी हूँ वैसी ही दया कीजिए। इस समय प्रेम और दया को अपने पास ना आने दीजिए। मुझे धन दीजिए ताकि मेरा सुधार हो और संसार सागर से मेरा बेड़ा पार हो। मेरी तरह आंसू ना बहाओ, बल्कि मुझ पर क्रोध की चिंगारियां बरसाओ। जी भरकर भगवान, मुझको रो लेने दो। आंसुओं से चरण तुम मुझे अपने धो लेने दो। उठो, बस उठो। वो बार क्यों भाई आंसू बहते हैं, क्यों भाई आंसू बहते हैं। जंगल में दुख कोई नहीं, हम वन में सुख से रहते हैं। क्यों भाई आंसू बहते हैं, क्यों भाई आंसू बहते हैं। मात पिता की आज्ञा मानी, इससे हमने वन
पिता की आज्ञा मानी, इससे हमने वन की ठानी। है बुजुर्गों की बात बखानी, है पुरखों की बात बखानी। करते हैं सो कहते हैं, क्यों भाई आंसू बहते हैं, क्यों भाई आंसू बहते हैं। चेहरे पे है हया थकाई, हाय बड़ी तकलीफ उठाई। चेहरे पे है हया थकाई, हाय बड़ी तकलीफ उठाई। तख्त नशी हो प्यारे भाई, तख्त नशी हो प्यारे भाई। नाहिक दुख क्यों सहते हैं, क्यों भाई आंसू बहते 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 हैं। भ्राता मैंने आपका बड़ा अपराध किया है। और मैंने आप दोनों का अपराध किया है। भरत की भक्ति और राम की प्रभुता से लक्ष्मण पानी पानी हो रहा है। ना करना था जो काम वो फिलहाल कर बैठा, बिना अपराध के ही बाई पर आंखें लाल कर बैठा। क्या ही अच्छा होता कि तीर कमान से निकलता और मेरी छाती में लगता, मेरे गुनाह धुल जाते और मैं जान देकर सुरखरू हो जाता। परंतु तुम छोटे भाई थे, रहम से मेरी खता को टाल करके रह गए। भाई थे आंखें लाल करके रह गए। क्षमा कीजिए। भाई भरत, और कौन कौन है? गुरुजी है, माताएं हैं, भाई शत्रुघ्न है और आदि अयोध्या साथ में आई है। गुरुजी, माताएं भरत को शत्रुघ्न और भाई हैं, गिन मैं नाम किन किन के अयोध्या सारी आई है। वो सब कहाँ हैं? थोड़ी दूर पीछे आ रहे हैं। आओ पहले उनके दर्शन कर लें।
करो। हे रघुकुल भूषण, माता से जो अपराध हुआ है अब इसका ध्यान ना दीजिए। अब वो सच्चे मन से पश्चाताप कर रही हैं, अब उन्हें क्षमादान दीजिए। इस घोर पाप ने इनका अंग अंग स्या कर दिया है, सारी उम्र की जशो कीर्ति को तबाह कर दिया है। अगर आप चाहे तो ये कलंक का टीका उतर सकता है और इनका जन्म सुधर सकता है। बस आप माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण सहित अयोध्या को चलिए और मुझे भ्राता शत्रुघ्न के साथ यहाँ वनवास पर रहने की आज्ञा दीजिए। भरत, आपकी बढ़ातरी अगाध है, परंतु इस बात का भी ध्यान रखो, है माता कैकेयी जननी कौशल्या के समान है और मुझे अधिक प्यारी है। राम उनका एक तुच्छ सा पुजारी है। उनकी वन आज्ञा मुझको रास आई है। उनकी इन आज्ञा से मुझे उन्नति की राह दिखाई है। क्षमा बेटा करे माँ को, ये धर्म कब बताता है बेटा राम और कैकेयी सी माता है। राम, मेरे प्यारे राम, मेरा दिल और मेरी जान, मेरे राम, आ मेरे सीने से लग जा। दुष्टा दासी ने जो प्राणों से प्यारे पुत्र पर आघात करवा दिया, अब मैं शर्मसार हूँ और माँ होकर भी बेटा माफी की तलबदार हूँ। कैकेयी रो रही है, भरत आंसू बहा रहा है। पुत्र माँ को क्षमा करें। मानवर भ्राता जी, सभा के एक हिस्से पर विचार हो चुका, अब हमारी आज्ञा पर ध्यान दीजिए। सभा का फैसला दोनों पक्षों को स्वीकार हो चुका, लेकिन दूसरे पक्ष को आप आज ही अयोध्या लौट जाइए और दुखी जनता का धीरे बढ़ाइए। मेरे प्यारे और सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न, ये बात अनुचित है। राम वापस लौटने से लाचार है। एक बार निश्चय करके उसे बदलना नादानी है। भ्राता जी, पिताजी की आज्ञा का पालन हो चुका, अब हमारी विनती पर ध्यान दें। प्यारे वीर भरत, बड़ी खुशी से राज करें। पिताजी का वचन जान के साथ है, कौल से ना हटूंगा जब तक 14 वर्ष बीत ना जाएं, घर ना चलूंगा। पिताजी ने प्राण दे दिए, प्रण न छोड़ा। जानते हो, ईश्वर की कृपा से हमारा खानदान आज तक बिल्कुल बेदाग है। हम अपने उन बुजुर्गों पर जितना फर्क करें उतना थोड़ा है। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए क्या कम दुख झेले हैं। हमें भी लाजिम है कि अपने बुजुर्गों की यश और कीर्ति को बहाल रखें। तुम दोनों बनवास क्यों करो? पिताजी ने केवल मुझे बनवास दिया है। बेटा, मैं तुम्हें कितनी बार मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि भरत के बराबरी का अनादर ना हो। माता, बड़े गूढ़े रहस्य को आपने प्रकट किया है।
अगर मैं इस बात को अभी छिपा ही रहा था, माता आपके चरणों की सौगंध, पिताजी गुरुजी के चरणों की सौगंध, मैं सच कहता हूँ, दुनिया भर में भरत के समान कोई भाई नहीं है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सुख चाहती है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि भरत जो कुछ करते हैं वो ही भलाई है। माताएं, गुरुदेव, प्रभु श्री राम और ये सारा समाज मेरे अनुकूल है। मेरे प्रभु ने सारा बोझ मुझ पर डाल दिया है। मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। मैंने प्रेमवश कभी इनके सामने मुंह नहीं खोला। ये कहना भी अनुचित है कि माता नीच और मैं साधु हूँ। स्वप्न में भी किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। मेरा भाग्य ही ऐसा है। मैंने अपने पापों का परिणाम जाने बिना ही माता को कठोर वचन कहे हैं। हे गुरु महाराज, आप सब समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इससे मुझे अपना अच्छा जान पड़ता है। ए तात, तुम अपने दिल में व्यर्थ गुलामी करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन जानो। मैं हाथ उठाकर अपने हृदय को सच्ची बात कहता हूँ कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में कि सब पुण्य आत्मा परमात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। जो आदमी स्वप्न में भी तुम पर अपराध लगाता है, उसका इस रूप का स्वर्ग बिगड़ जाएगा और उसका परलोक नष्ट हो जाएगा और उसे मरने के बाद अच्छी गति भी नहीं मिलेगी। दयालु भगवान ने मुझे आजाद कर दिया और फिर सारा बोझ मुझ पर डाल दिया। मैं जो कुछ कहूँगा आज ये वही करेंगे। भरत, क्या सोच रहे हो? स्वप्न रूप में अपनी इच्छा प्रकट करो। गुरुदेव, भरत ज्ञान शून्य है। मैं कुछ नहीं कह सकता। राम से कहो कि इस अज्ञानी को सीधा मार्ग दिखाए। मुझे क्या करना है आप ही हुक्म दो। भरत प्यारे, भरत, हम दोनों को धर्म का पालन करना चाहिए। करो फिर आज्ञा के भगवान कि प्रजा शाद हो जाए, धर्म दोनों का बच जाए और अवदाबाद हो जाए। इसका एक ही इलाज है। 14 वर्ष श्री राम वनों में ही बिताएं और भरत जी उनके स्थान पर संतन का काम चलाएं। 14 वर्ष के बाद जब वो वापस आए, राजगद्दी राम जी के हवाले की जाए। परंतु भरत प्रण कर चुका है कि श्री राम जब तक वन में है, भरत तक को क्या, शैया तक को हाथ नहीं लगाएगा। पृथ्वी से 2 गज नीचे हाथ गड्ढा खोद कर उसमें अपना आसन जमाएगा। इस शोक में सिंहासन सूना नजर आएगा। इसका भी उपाय कर दीजिए प्रभु। हाँ, तो फिर राम के पांव की खड़ाव ले जाओ और उन्हें गद्दी पर स्थापित करो। राज्य का काम चलाओ।
और श्रेय नंदी के ग्राम में रहो। भ्राता, तुम खूब समझदार हो, हर तरह से होशियार हो। देखो, अयोध्या उजड़ रही है, बनी बनाई बात बिगड़ रही है। धीरज धरो, ये खड़ाऊं ले जाओ और गुरुजी की आज्ञा के अनुसार इन्हें सिंहासन पर स्थापित करो और मेरी तरफ से राज संभालो। भरत मजबूर और लाचार, हुक्म ना माने तो गद्दार। हाथ से ही राशि पोशाक का त्याग करता हूँ और आत्मा से कसम लेता हूँ कि दुनिया से कोई सरोकार ना होगा। मैं हूँगा नंदीग्राम, जुबां होगी और आपका नाम। भरत का नाम 14 साल तक अर्ध सन्यासी रहूंगा राज मंदिर में, परंतु जिस तरह सन्यासी। मगर एक प्रार्थना आपसे जरूर करूंगा कि अगर 14 साल से एक दिन भी अधिक लगाओगे तो भरत को जिंदा ना पाओगे। राजू जी लायो गाना राम भक्त। सादर भारत शीश धर लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा मैं अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब उनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे। 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे। नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाए। घुल मिल 14 वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है
निशानी निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।